आज एक नए वीडियो के साथ, जहां पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको पेमेंट करने से पहले टीडीएस करना पड़ता है और टीडीएस करने के बाद वो टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, तो वही हम सीखेंगे कि आप वो जो टीडीएस आपने किया हुआ है वो आप कैसे गवर्नमेंट को पे करेंगे, और उसके लिए होता है फॉर्म 26Q भी। चलिए बढ़ते हैं, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और फिर लॉगिन करके आप यहाँ पे ई फाइल पे ई पे टैक्स पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ई पे टैक्स पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे न्यू पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस पेमेंट के लिए मिल जाएंगे, उसमें से आपको 26Q भी टीडीएस और सेल ऑफ प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा जहां पे आपको लिखा हुआ है, ये मैसेज रेड में दिख रहा है कि अगर आपके सेलर का पैन इनऑपरेटिव है, मतलब आप जिसका टीडीएस कर रहे हो वो अगर इनऑपरेटिव है तो फिर आप उसका हायर टीडीएस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे टीडीएस तो नॉर्मली 1% होता है, लेकिन आप अगर उनका पैन इनऑपरेटिव है तो आपको 20% टीडीएस करना होगा। ये हायर टीडीएस रेट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि उनका पैन ऑपरेटिव है कि नहीं है। ठीक है, और पैन ऑपरेटिव है कि नहीं वो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे ही होम पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑप्शंस होते हैं वहां पे पैन चेक कर सकते हैं और वहां से आपको डिटेल मिल जाती है कि उसका पैन ऑपरेटिव है कि नहीं है। ठीक है, अब चलिए पैन अगर ऑपरेटिव है तो आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस और सेलर आपको सिलेक्ट करना है। और अब ये सिर्फ सेलर की बात हो रही थी, आपको सेलर का मतलब जिसने बेचा है, आपने तो खरीदा है, यू आर द बायर। ठीक है, अब आपका पैन और आपका आधार नंबर, नेम ऑफ द बायर, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रही होगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। एड्रेस भी आपका ऑटो पॉपुलेटेड है क्योंकि आपने लॉगिन करके ही यहाँ पे ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो आपकी सारी डिटेल्स इनकम टैक्स पोर्टल से ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे हो ही रही है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑल एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे वेदर और मोर देन वन बायर, अगर बायर ज्यादा है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर ज्यादा बायर है तो हर एक को अलग अलग अपना टैक्स जो पोर्शन आ रहा है उनका टैक्स का वो पे करना होगा। तो हर एक लोग जितने भी बायर्स होंगे वो सब 26Q भी फाइल करेंगे और उनका टैक्स पे करेंगे। चलेगा, ठीक है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। और तो ये तो ऑलरेडी था ही, हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ था। अब आपको सेलर की डिटेल डालनी है। सेलर में उसका पैन और उसका पैन कंफर्म करना है, आधार नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप सारी डिटेल डाल दीजिए, पैन वगैरह सब, और उनकी एड्रेस डाल दीजिए। उनके आधार कार्ड से देख के जो उनका एड्रेस है वो यहाँ पोस्ट ऑफिस और एरिया लोकेलिटी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करनी होगी, वो आप चेक कर लीजिए। और फिर उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मोर देन वन सेलर है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर दीजिए और फिर कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे याद रखें कि सेलर का भी इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर यहाँ पे आपने सेलर की सारी डिटेल को डाल ली लेकिन अगर वो इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे एक एरर मैसेज शो करेगा। उससे अच्छा आप मेक श्योर करें कि जब आप उसका टीडीएस पे करने जाए उसके पहले आप उनसे पूछ ले कि वो इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप रजिस्टर कर लो, आपका टीडीएस मुझे पे करना होगा, तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी उस पर होना चाहिए। तो आप उनको रजिस्टर करवाइए और उसके बाद आप यहाँ पे उनका टीडीएस पे कीजिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे राइट हैंड साइड पे रजिस्टर का ऑप्शन होता है, वहां पे नेसेसरी डिटेल सबमिट कीजिए और रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, अब टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पे बिल्डिंग सिलेक्ट करना है। लैंड है तो लैंड आएगा, अदरवाइज आपकी बाकी सारी चीजों के लिए आप बिल्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। और उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आप एग्रीमेंट से चेक करके डालेंगे। यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस और एरिया लोकेलिटी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप सारी डिटेल डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, आपको चेक करनी है एग्रीमेंट में और आराम से इसको समझ के एंटर कीजिएगा। सबसे पहला है डेट ऑफ एग्रीमेंट और बुकिंग। डेट ऑफ एग्रीमेंट यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद है टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी वैल्यू, जो आपकी एग्रीमेंट वैल्यू बनी हुई है वो वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी है आपको। ठीक है, फिर डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट मेड टू सप्लायर सेलर, तो जिस दिन आपने पेमेंट किया है वो डेट एंटर कीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन एंटर कर दीजिए, मतलब आपका ये हो सकता है कि आपने जिस दिन फर्स्ट पेमेंट किया ना वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक साथ में तो पूरा पेमेंट जाता नहीं है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जाता है। पहले हम टोकन देते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम कुछ इनिशियल अमाउंट उसको पे करते हैं और उसके बाद लोन अगर लिया है तो लोन बाद में प्रोसेस होता है एंड सो ऑन। तो ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आप फर्स्ट पेमेंट की डेट ले सकते हैं। ठीक है, और ये डेट ऑफ डिडक्शन भी सेम डेट रहेगी आपकी। टाइप ऑफ पेमेंट, उसमें इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। वेदर इट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट तो येस और नो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट में आप इसको कर रहे हैं तो आप इसको येस कर लीजिए। ठीक है, वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द सेल कंसिडरेशन,
तो आप चेक कर लीजिए कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी क्या है। जब आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की होगी उसमें आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। अगर ज्यादा है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, टोटल अमाउंट पेड इन द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट इफ एनी, आपने पहले कितना पेमेंट किया है वो अमाउंट लिख दीजिए। पहले जितने इंस्टॉलमेंट आपने पे करे हुए हैं उसमें जितना पेमेंट आपका हुआ है वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब तक का अमाउंट आपको कितना पे करना है तो वो 1,05,00,000 की उसकी जो, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है वो भी मैंने यहाँ पे एंटर करी हुई है। अगर आप देखेंगे तो जितनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, मतलब एग्रीमेंट वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, और वो जो डिफरेंस है ना वो 20% से ज्यादा है। इसलिए मुझे ये वार्निंग मैसेज आ रहा है। लेकिन डोंट वरी अबाउट दिस, होने दो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी भी होने दो, लेकिन हमने एग्रीमेंट वैल्यू इतने पे किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता है ऐसे ही, डिफरेंस तो इतना बनता ही है मोस्टली। ठीक है, और फिर आपका जितना डिटेल है वो यहाँ पे नीचे आपको दिखाना है, जैसे कि आपकी कितनी टोटल टीडीएस का, जिसपे आपको टीडीएस करना है वो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है 1,15,00,000, कितना आपका टीडीएस अमाउंट उसपे बनेगा 1% के बेस पे 1,15,000, और वो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आपकी सारी टैक्स वगैरह की डिटेल आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको टीडीएस अमाउंट एंटर करना है। इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि आप टाइम पे अगर पे कर देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। 26 QB में आप नेक्स्ट मंथ की 30th से पहले कभी भी पे कर सकते हैं। तो जब आपका टीडीएस लायबिलिटी बनती है जहाँ पे डिडक्ट करना होता है आपको, उसके नेक्स्ट मंथ की 30 डेज के अंदर आप पे कर दीजिए। ठीक है, और फिर नीचे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन दिखेंगे। आप आपका जो पेमेंट मोड है वो सिलेक्ट कर लीजिए और आगे पेमेंट कर दीजिए। नेट बैंकिंग HDFC से मैंने पेमेंट किया हुआ है। पेमेंट करने के बाद आपको ये टैब ओपन होगा। यहाँ से आपने जितने भी स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सारे ग्रीन मार्क दिख रहे हैं, मतलब आपका एप्लीकेशन या फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपका ये भी मैसेज आ रहा है कि चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। आप यहाँ से रिसीट और स्टेटमेंट दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, और दोनों आप डाउनलोड करके आपके पास में रिकॉर्ड के लिए रख दीजिए। और जैसे आप डाउनलोड करके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे आपको समरी दिख रही है नीचे, आप समरी पूरी चेक कर लीजिए और फिर डाउनलोड रिसिप्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। आपके सामने रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और स्टेटमेंट भी जनरेट हो जाएगा। किस इस तरह से आपको करेगी जहां पे आपको सारी डिटेल्स आपकी जो आपने फिलअप की है वो दिख जाती है। अगर कोई क्वेरी है इसके रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपना 26 QB अपने आप ही फाइल कर सके और टीडीएस का पेमेंट कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने में होती है 15-20 मिनट्स की, लेकिन इसके पीछे एफर्ट्स बहुत से देने पड़ते हैं। तो अगर आपका एक भी सब्सक्रिप्शन या लाइक या शेयर हमें मोटिवेट करता है कि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए और भी बनाते रहे। थैंक यू सो मच। आपके लिए मैंने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, जहां पे अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है लेकिन आपको आपके सीनियर्स या बॉसेस फाइनलाइजेशन नहीं सिखाते, या फिर आपको क्लाइंट के लिए एक्यूरेटली अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, तो मेरा ये कोर्स है जस्ट ₹199, जहां पे हम बहुत सारे ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज का अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कैसे होता है, और प्रैक्टिकली जो एडजस्टमेंट में एंट्री हम करते हैं ईयर एंड पे, उसको बिगिनिंग में फिर से कैसे रिवर्स करी जाती है, सारी वर्किंग के साथ में, जहां पे पार्टनरशिप फर्म की जो रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स की उसकी वर्किंग भी इंक्लूडेड होगी, कंपनीज में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कैलकुलेशन और उसकी एंट्रीज, और साथ में टैक्स प्रोविजंस, वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, TDS, GST एंड कंपनीज एक्ट। सो ये कोर्स जस्ट ₹199 है, जहां पे आपको बोनस भी मिल जाता है 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जिसमें आप अपनी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं और आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर भी मिल जाएगा। दूसरा एक बिकम अ GST कंसल्टेंट वेबिनार है मेरा, जो मोस्टली लाइव रहता है। तो जैसे ही आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे आपको अपकमिंग इवेंट के बारे में भी पता चल जाएगा। आप इससे रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे अगर आप कोई कंसल्टेंसी या टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं इंटरव्यू देके जॉब करना चाहते हैं और इजीली इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो ये मेरा वेबिनार आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जहां पे हम GST के बहुत सारे कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और साथ में एज अ बोनस आपको कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है, कितनी फीस कोट करनी है, कैसे उसको रिटेन करेंगे, उन सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, GST रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, कैसे उसको आंसर करना है, वो सब भी ट्रेनिंग आपको एज अ बोनस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जहां पे 1 मंथ में आप GST रिलेटेड क्वेरीज आपकी पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सअप पे, आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर मिलेगा। और भी बोनसेस है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू मोर देन 15,000 है, लेकिन ये वेबिनार जस्ट फॉर ₹199 है। सो एनरोल और रजिस्टर करने के लिए आप नीचे दी गई हुई लिंक में क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको कोर्स या वेबिनार की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और वहां से आप उसको एनरोल या रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।